प्रदेश के एक गांव में एक बड़ी ही अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां पे एक पति अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से बड़ी ही शांतिपूर्वक करवा देता है। चलिए दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला जो लगता है वह लगता है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में थाना क्षेत्र जो लगता है वह लगता है धनघटा थाना क्षेत्र। धनघटा थाना क्षेत्र में ही जो गाँव लगता है वह लगता है कटार गाँव। कटार गाँव की यह सच्ची घटना है। कटारगांव में रहने वाले बबलू की शादी उत्तर प्रदेश के जिला जो लगता है वह लगता है गोरखपुर। गोरखपुर में थाना क्षेत्र जो लगता है वह लगता है बेलघाट। बेलाघाट थाना क्षेत्र में जो गांव लगता है वह लगता है भुलनचक गांव। भुलनचक गांव में एक निवासी जिसका नाम तोलीराम होता है। तोलीराम की बेटी राधिका। राधिका की शादी बबलू से 2017 में हुई थी। शादी के बाद दोनों पति पत्नी का जीवन बड़े अच्छे से चल रहा होता है। दोनों में बड़ी प्यार मोहब्बत होती है और इसी 8 साल की शादी के दौरान उनके 2 बच्चे होते हैं। एक बड़ा बेटा आर्यन जिसकी उम्र 8 साल होती है और एक बेटी 2 साल की जिसका नाम शिवानी होता है। बबलू अक्सर कामकाज के चलते बाहर ही रहता है और कभी कभार ही गांव में आता है। लेकिन इस बार जब वो गांव आया था तो उसे गांव के ही लोगों से एक खबर मिली, जिसमें गांव के लोग बोलते हैं कि तुम्हारी पत्नी का संबंध यहीं पे एक गांव के एक व्यक्ति के साथ चल रहा है। दरअसल बताया जा रहा है कि राधिका का संबंध गांव के ही एक गांव जिसका नाम विशाल होता है, विशाल के साथ पिछले 2 साल से चल रहा होता है और इसकी खबर बबलू को लग जाती है। बबलू घर पर जाकर अपनी पत्नी से इस मामले में बात करता है और काफी झगड़ा होता है पति पत्नी में। तो बबलू बोलता है कि अगर तुम्हें अपने प्रेमी के साथ रहना है तो तुम रह सकती हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस पर बबलू की पत्नी राधिका इनकार कर देती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है और मुझे तुम्हें तलाक नहीं देना और अपने प्रेमी के साथ भी नहीं जाना। इस पर बबलू पिछले एक हत्याकांड जो मेरठ में हुआ था उस केस से बहुत डरा हुआ होता है, जहां पे एक पत्नी अपने पति की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर करवा देती है और ड्रम में उसे चुनवा देती है, जिससे उसका पति बहुत डरा हुआ होता है और वही पंचायत के बुजुर्गों से बात कर कर गांव में ही पंचायत रखता है और पंचायत में अपनी पत्नी को लेकर जाता है और वहां पे उसकी इच्छा पूछी जाती है। जब उससे वहां पर उसकी इच्छा पूछी जाती है तो वह अपने प्रेमी के साथ रहने की इच्छा जताती है। इस पर बबलू बोलता है कि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर मेरी पत्नी अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है तो वह प्रेम पूर्वक रह सकती है, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। पंचायत के बाद बबलू गांव के ही लोगों के साथ वहीं के धनघटा में स्थित एक मंदिर दानीनाथ शिव मंदिर में उनकी शादी करवा देता है। एक दूसरे के गले में जयमाला पहनवा देता है। इसके बाद दोनों को कोर्ट ले जाता है, वहां पे एक नोटरी तैयार करवाता है और दोनों की कोर्ट मैरिज करवा देता है और उसे बोलता है कि तुम जाओ और बच्चों को मैं ही रखूंगा और इनकी परवरिश इनकी देखरेख पालन पोषण मैं ही करूंगा, और अपनी पत्नी को बच्चे देने से भी इनकार कर देता है और उसकी पत्नी भी बच्चे देने के लिए तैयार हो जाती है। इस विवाह में गांव के सभी लोग साक्षी बने। इस पूरे मामले में जब शादी की वैधता पर सवाल उठे तो इस पर बबलू बोलता है कि यह शादी पूरी तरह वैधता है और पूरे गांव के लोगों के सामने हुई है। पूरे गांव के निवासी इस शादी के साक्षी हैं। यह शादी पूरे गांव वालों की मौजूदगी में हुई है और घर परिवार वालों को और परिजनों को भी इस शादी में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि गांव के सभी लोग इसमें साक्षी बने हैं। जहां समाज में ऐसे मामलों में हत्या जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, वहां बबलू ने सबको दरकिनार करते हुए एक मिसाल कायम की है। यह समाज के लिए एक संदेश है, एक आईना है। लेकिन 2 प्रेमियों के बीच में उन 2 बच्चों का उन 2 का क्या कसूर था जिन्हें अपनी माँ का प्यार भी नहीं मिला। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि इससे पहले कोई घटना घटे पति पत्नी को चाहिए कि वह प्रेम पूर्वक साथ में बैठकर आपस में बात करे और मामले का कोई ना कोई समस्या का हल निकाले। यह कहानी आपको कैसी लगी, लाइक एंड कमेंट करें। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।